बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 10 जनवरी है, साल 2021। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। कप्तान ने सबसे बड़े माफिया को घुटनों के बल गिरा दिया है। मरियम नवाज के खिलाफ पार्टी में तो बगावत होती रहती है, लेकिन उनके मुलाजमीन भी बगावत पर उतर आए। आपको इल्म है, मुस्लिम लीग नून एक तवील अरसे से इख्तदार में रही है, कभी अपोजिशन में कभी इख्तदार में। लेकिन एक उन्होंने मामला तय किया हुआ है, और वो ये कि जो भी हमने घर की अगर दीवारें तामीर करनी है, तज़ीन व आराइश करनी है, कोई भी काम करना है, तो हमने उसके लिए जब हुकूमत में होंगे तो ये खर्चा करवाएंगे। क्योंकि एक भाई होता है वजीर आला और दूसरा होता है वजीर आजम। लिहाजा कैंप ऑफिस आप देखिए 5 रखे हुए थे शहबाज शरीफ ने, और इसी तरह नवाज शरीफ वजीर आजम हाउस डिक्लेयर किया हुआ था रायविंड का, और 80 करोड़ से ज्यादा अखराजात उनके इस मद के अंदर आए, और अरबों रुपए उनकी सिक्योरिटी पर खर्च हुए। चूंकि हर जगह जहां इनकी बेगमात, बच्चे, दोते, पोते, आगे जो भी नवाज सब होते हैं, तो वहां पर भी ये वही सिक्योरिटी, सारे सिचुएशन, और तकरीबन 2.5 से 3 हजार लोग इनकी जाती सिक्योरिटी पर रहे। ये मामला पूरे जो है अब साबित हो चुके हैं। अब ये वो लोग हैं जो कहते हैं हमें गरीबों की बड़ी तकलीफ है, बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है। अब पार्टी तो इनकी टूटने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी बात है वो ये कि अब जाती मुलाजमीन आपके इनके बगावत पर उतर आए। और वो ये कि आज चूंकि बिजली नहीं थी, मैं आपको खबर जल्दी देना चाहता था, लेकिन ये खबर जो है मैंने कहा आपको दे दूं, रात की खबर है। वो ये कि मुस्लिम लीग नून का एक सेक्रेटरिएट है जो मॉडल टाउन की इनकी राइशगाह है, उसको सेक्रेटरिएट डिक्लेयर किया हुआ है। वहां पर इनके इजलास होते हैं, और वो बाकायदा तौर पर उसको पूरी जो पाकिस्तान है उसके लिए उन्होंने कहा हुआ है कि ये मुस्लिम लीग नून का हेड ऑफिस है। अब वहां पर कुछ मुलाजमीन है, 40 के करीब मुलाजमीन, उनकी तनख्वाहें नहीं दी गई। उनके अंदर खानसामा, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड्स, ये तबका आपको इल्म है सबसे बड़ा मजलूम होता है। ये लोग होते हैं जो बाहर खड़े होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, इसी तरह खानसामे जो आपकी इज्जत बना रहे होते हैं। तो आप एक तरफ गरीबों का नाम लेते हो, उनकी बात करते हो कि हम गरीबों को हकूक दे रहे हैं, हमने बड़ा किया, हमने मोटरवेज बना दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन उन लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली। एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ये चूंकि उन्होंने रिपोर्ट दी और अभी तक उसका रिबटल नहीं आया, तो उन लोगों को मुलाजमीन नहीं, जब नहीं दी गई सैलरी, तो उन्होंने कहा कि हम गरीब लोग हैं, एहतजाज ही कर सकते हैं पुरअमन। अब ये वो लोग हैं चूंकि पहले इख्तियार में होते थे और सरकारी खजाने से इनका अपना इलाज होता था, यहां से जहाज उड़कर लंदन जाता था, वहां इनके बेटों की कारोबार थे, और पूरा मुल्क इन्होंने जाती मलकियत बनाया हुआ था। तो अब चूंकि घर से देना है, पार्टी के लिए चंदा भी कलेक्ट किया है, सारा कुछ किया है, लेकिन उन गरीब लोगों को नहीं दिया। तो गरीब लोग जो है अब वो धरने के हवाले से सोच रहे हैं कि हम जाती उमरा के सामने धरना देंगे। अब ये बात आने के बाद मुमकिन है उन पर दबाव बढ़े और उनको चुप करवा दिया जाए, लेकिन ये बात हकीकत है अभी तक इसका रिबटल नहीं आया कि वो गरीब मुलाजमीन अब जो है वो समझते हैं कि हमें इनके खिलाफ बगावत करनी है और वहां पर हमने एहतजाज करना है। पहले भी एक मरतबा इस तरह हुआ था, तो उनकी सुनी गई थी और उनको तनख्वाहें मिल गई थी। तो वो मरियम सफदर और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये पूरा तबका, अब चूंकि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज तो हैं जेल के अंदर, मरियम पीछे है, तो मरियम तो सारी उम्र इसी मामलात के अंदर जो है इधर से खींचो इधर से खींचो, दूसरों के पैसे पर पलने वाले लोग, गरीब लोग, टैक्स पेयर के पैसे के वो जो है गरीब का खून निचोड़ कर इनकी जो लाली सुर्खी पाउडर सारा कुछ आता है। तो अब ये अपने गरीब मुलाजमीन को भी राइट जो नहीं दे सकते, जो अपने घर वालों को इज्जत नहीं दे सकते, वो बाकी गरीब आवाम के हवाले से क्या बात करेंगे। ये बात तो बहुत वाज़ेह है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो पूरे पाकिस्तान के अंदर माफियात हैं, हर बिजनेस के अंदर, चीनी, आटा, बिजली, बाकी जो सेक्टर्स हैं, ये माफियात बड़े बड़े बने हुए हैं, और इसके खिलाफ इमरान खान लड़ रहा है। लेकिन मुश्किलात बहुत हैं, हम रोज डिस्कस करते हैं, ब्यूरोक्रेसी हो या आप सियासतदान समझें, इसी तरह जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, इसी तरह हमारा जो अदालती सिस्टम है, ये पूरा निजाम असल में अपाज है जो रोकता है हर बंदे को कि आपने अच्छा काम नहीं करना। यानी हुकूमत के अंदर अगर वो करेगा और मेरिट पर करेगा तो उसको अजीब समझा जाएगा, वरना वो कहते हैं थोड़ी बहुत करप्शन तो कोई बात ही नहीं है। खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो 18 करोड़ की करप्शन, उन्होंने मुझे कहा मीडिया वालों ने, ये कोई करप्शन है? यानी इस तरह गिर गए हैं ये लोग, और वजीफा खोर लोग जो ये बताना चाहते हैं कि देखो ये छोटा मोटा इल्जाम लगा दिया है, हालांकि करप्शन तो 1 लाख की भी करप्शन है। अब यहां पर इन्होंने सारे बिजनेस जो है उन पर कब्जे किए हुए हैं। जैसे अभी शुगर इंडस्ट्री है, तो सारी मिलें इनकी हैं, जो सियासतदान है या सियासतदानों के रिश्तेदार हैं या सियासतदानों के फ्रंट मैन है, किसी और बंदे को
जिसने हक हलाल का सरमाया कमाया हुआ है वो मिल नहीं लगा सकता। इन्होंने मनापली कायम की हुई है। अब यहां पर एक बहुत अजीब बात हुई है, वो ये कि जो बावलपुर रीजन था, जो काटन एरिया जिसको हम कहते हैं, रहीम यार खां, भावलपुर, भावल नगर, इन इलाकों के अंदर जो है वो इजाजत नहीं थी, आपको इल्म है, शुगर मिल्स लगाने की, ताकि किसान गल्ला उगाने की बजाय वो वहां पर काटन उगाएं और उसका हमें फायदा हो। लेकिन अब वहां पर चूंकि शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर कहा कि हम यहां से पैसा बटोरेंगे और मिल्स अपनी लेकर वहां चले गए, जिसकी वजह से काटन की पाकिस्तान में शार्टेज हुई। अब फैसलाबाद के अंदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो चल रही है, वहां पर लाखों लोगों का जो रोजगार है वो भी चल पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अब मिल ओनर्स का कहना है, और जो इस हवाले से टेक्सटाइल ओनर्स हैं वो कहते हैं जी हमें शार्टेज हो गई है धागे की। धागा जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर भी माफियाज बने हुए और बार बार वो हमें तंग कर रहे हैं। एक मनापली कायम करके कार्टेल के जरिए वो कीमतें बढ़ा रहे हैं। अगर वो कीमतें बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली आगे कपड़े की कीमत बढ़ जाएगी। तो हुकूमत ने हमें यहां पर तो सब्सिडी दी है, यानी बिजली गैस के बिल्स के अंदर, जिसकी वजह से इंडस्ट्री चल पड़ी है, लेकिन दूसरा माफिया जो है अब वो हमें तंग कर रहा है। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से अपील की है कि इनके हवाले से कुछ काम जो है वो करें। अब हर जगह माफिया बैठा हुआ है, अब इन्हीं के कारोबार है। मियां मनशा होगा या जहांगीर तरीन होगा या शरीफ बरादरान होंगे या ओमनी ग्रुप होगा, मिलें भी इनकी, आगे जो गन्ने के फोग से बनती है आई बिजली, वो भी पूरा निजाम इनके कंट्रोल के अंदर है। तो अभी जो वजीर आजम ने ये एक बहुत बड़ा, यानी ये बेसिकली सारे के पीछे यही सियासी माफिया है। तो कल जो एक बड़ी खुशाइंद खबर आई थी जिसके तहत पावर सेक्टर के अंदर शमसी तवानाई से बनाने वाले जो आईपीपीज हैं, जो कंपनीज हैं, उनके साथ मुज़ाकरात हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है हम बिजली के टैरिफ कम करते हैं, चूंकि 2300 अरब रुपया कर्जा है, इसका गर्दशी कर्जा जो हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है और एक बोझ बना हुआ है और फिर मजीद चढ़ता रहता है। तो अब उस हवाले से चूंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, खुद ही उनकी शुगर मिलें थी, खुद ही वो माफिया का हेड था, तो उन्होंने महंगे मुआहदे किए ताकि इन लोगों को, जो बिजनेसमैन है, जो सरमायादार है, इनको गरीब के से निचोड़ कर इनको और अमीर किया जाए। ये थी प्लानिंग। अब जब प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने पहले दिन से ये तहिया किया और कोशिश कर रहे थे। इन आईपीपीज के साथ मुज़ाकरात हो चुके, इनके अंदर कुछ बैरून मुल्क की कंपनी है और दोस्त ममालक की कंपनी है, तो वो भी मुतासर हो रही थी। तो मुज़ाकरात कर रही थी हुकूमत, और हुकूमत कह रही थी अगर आप नहीं होंगे तो आपकी कंपटीशन और लेवल पर और कंपनियां लाकर हम करेंगे और आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगे। अब शमसी तवानाई से भी बिजली बन रही है और हाइड्रो पावर से भी बन रही है, और साथ ही ये जो फोग होता है गन्ने का, इससे भी बिजली बन रही है। तो कल जो मुज़ाकरात हुए उसके अंदर तो जो शमसी तवानाई से बिजली बन रही है उनसे मुज़ाकरात कामयाब होने की खबर थी। लेकिन अभी एक नई खबर जो है वो आई है, और वो खबर ये है कि पहले जो कल हुई वो तो कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट में तरमीम पर रजामंदी होगी। उन्होंने कहा कि हम अपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनसे मंजूरी लेंगे, हुकूमत अपनी मंजूरी ले और हम एक नया मुआहदा करें जिसके अंदर बिजली की कीमतों में कमी होगी, टैरिफ में कमी होगी। तो अल्टीमेटली 800 अरब का जो है वो फायदा होगा इन चीजों से। अब यहां पर यानी वो कर्जे के अंदर जो गुज़श्ता रोज़ है वो तो कमी होगी, लेकिन आज जो गन्ने के फोग से बनाने वाले 8 बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ मुआहदा हुकूमत का कामयाब हुआ है, और मैं वो थोड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं। अब इनको मजबूर किया वजीर आजम ने कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम आपका मुतबादल देखेंगे, चूंकि हम इतनी महंगी बिजली आपसे नहीं खरीद सकते कि गरीब को हम जेब से लेकर आपको अमीर करें। तो आप एक जायद हद तक जो आपका राइट है वो करें, वरना ये काम नहीं होगा। और ये असल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा माफिया था जो बाकायदा तौर पर छा गया था। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी है। अब पावर सेक्टर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये आई है कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम और गन्ने के फोग वाले आईपीपीज में राजीनामा तय पा गया। मुआहदे के तहत गन्ने के फोग वाली 8 आईपीपीज अपना टैरिफ कम करेंगी। दोनों पार्टियां वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। आईपीपीज टैरिफ की कमी से मुस्तकबिल में सार्फिन को सस्ती बिजली के साथ हुकूमत के गर्दशी कर्जों में कमी आएगी। मुआहदे के लिए आईपीपीज के अपने बोर्ड्स की जानब से भी इसकी मंजूरी जरूरी है, और हुकूमत भी ये कह रही है। और अब जो मुजम्मल असलम है हमारे मुआशियात, उनका कहना है कि मुज़ाकराती टीम और गन्ने के फोग वाली आईपीपीज में होने वाले मुआहदे को तारीखी इकदाम करार देते हैं, और इसके बाद हुकूमत का 850 अरब रुपए वो बचत होगी और आम आदमी को फायदा मिलेगा। सालाना टैक्स 4000 अरब होता है, जिसके बदले में 2300 अरब इन बिजली के जो कंपनीज हैं, ये महंगे मुआहदे हैं,
वो कहते हैं हमने अंधेरे खत्म किए लेकिन पूरी कौम को इतना मकरूज किया, चूंकि शॉर्ट टर्म सोचा, लॉन्ग टर्म नहीं सोचा गया। तो अब ये उनमें 2300 उनको दे दें तो पीछे मुल्क कैसे चलेगा? फिर सूबे वाले कहते हैं NFC अवार्ड है, हमें भी पैसे दो, हुकूमत दे नहीं रही। और ये मामलात है जिसकी वजह से वजीर आजम गरीब आदमी को रिलीफ देने के अंदर जो नजर आता है कि कामयाबी नहीं मिल रही। जब इन बड़े मगरमच्छों से कुछ कमी होगी, ये लूटना बंद करेंगे, तो फिर गरीब आदमी तक इस महंगाई की कमी के तमाम असरात पहुंचेंगे। और जब बिजली सस्ती होगी तो आपको इल्म है प्रोडक्शन के अंदर इजाफा होगा और लोगों के लिए जो चीजें प्रोड्यूस करना वो आसान होगी फैक्ट्रीज के लिए, और मजीद रोजगार के मौके बनेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंजल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।